हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें क्या है, टाइटल है कैन प्लेस फ्लावर्स। तो देखो यही है वो जिसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। यू हैव अ लॉन्ग फ्लावर बेड, ओके, इन विच सम ऑफ द प्लॉट्स आर प्लांटेड and some are not. Okay, however, flowers cannot be planted in adjacent plant. Given an integer array flower bed containing zeros and ones, where 0 means empty and 1 means non-empty. तो चलो देखते हैं, हमारे पास एक फ्लावर बेड है, ठीक है, उनके हिसाब से फ्लावर बेड है। ऐसा कुछ तो भी रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब क्या कैसा होता है मुझे कमेंट में बताओ। और हाँ, कमेंट में गालियाँ वालियाँ मत लिख देना भाई। तो ऐसे हम पार्टीशन करते, हम जब भी फ्लावर्स लगाते हैं, प्लांट करते हैं ट्रीज़ को, तो ऐसा पार्टीशन करते। तो देख लो हमारे पास एक फ्लावर बेड है और उसमें ज़ीरोज़ और वंस है। तो ज़ीरो का मतलब है कि वो जगह खाली है और वन का मतलब है कि उस पर कोई तो भी प्लांट लगा हुआ है। और हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें आजू बाजू प्लांट ही नहीं लगाने हैं। मतलब एक देख लो, ऐसा पार्टीशन करते हैं ना हम लोग, ऐसा एक कितना है हमारे पास इंटीजर्स 0 1 2 3 4, ओके। तो 0 1 2 3 एंड 4, तो ऐसा पार्टीशन है हमारे पास। और यहाँ पे उन्होंने दिया है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी है 0, यहाँ पे भी है 0 और यहाँ पे है 1। हाँ, तो अभी कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे 0 है मतलब ये एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे प्लांट नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों आजू बाजू है, ठीक है। हमको क्या करना है, अल्टरनेटिवली प्लांट लगाने। लाइक यहाँ पे है तो ये जगह खाली छोड़ के यहाँ पे प्लांट लगाना है, और अगर यहाँ पे 1 है तो ये जगह खाली छोड़ के हमें यहाँ पे प्लांट लगाना है। लाइक अल्टरनेटिवली हमें प्लांट लगाने हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे काउंट दिया है n = 1, मतलब हमें कितने प्लांट लगाने हैं उसका भी काउंट दे दिया है। और हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इतनी जगह है जितनी n की वैल्यू दी है। तो अभी हमारे ये वाले एरे में कितना दिया है, n = 1, तो हमारे पास एक जगह होनी चाहिए अल्टरनेटिव जगह जहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये जगह है अल्टरनेटिव 1, तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह है, ठीक है। अगर हमारे पास जगह नहीं होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू सपोज़ हमें 2 दे दी, तो यहाँ पे 2 जगह है ही नहीं ये वाले एरे में, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। और n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एक जगह है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ठीक है, आई थिंक ये वाले डायग्राम से आपको समझ गया होगा क्या स्टेटमेंट है। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन इन पाइथन। चलो तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू चेक करेंगे। अगर हमारा n = 0 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। और उसके नीचे हम एक फॉर लूप लगाएंगे। वो फॉर लूप चलेगा हमारे जो भी फ्लावर बेड वाला
एरे है उसकी लेंथ तक ये चलेगा, ठीक है। फॉर आई इन अ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि उसके पीछे वाला नंबर, आगे वाला नंबर और वो नंबर, ये तीनों हमको ज़ीरो चाहिए, क्योंकि हमें एडजेसेंट प्लांट नहीं करना है, हमें अल्टरनेटिवली प्लांट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ फ्लावर बेड ऑफ आई, मतलब वो जो करंट एलिमेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है, एंड का मतलब होता है कि दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाली एंड अभी ये ब्रैकेट में जो भी मैं कंडीशन डालूँगी उसमें से एक कंडीशन ट्रू, ये दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, दैट इज़ एंड ऑपरेटर। तो अभी ये ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और फ्लावर बेड ऑफ आई माइनस वन, एक तो आई ज़ीरो होना चाहिए और उसके पीछे वाला जो भी एलिमेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, एंड में ही लगाएंगे वो भी। और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई ना तो वो ट्रू रिटर्न करता है, बट एंड क्या करता है, एंड के लिए दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तब भी वो ट्रू रिटर्न करता है। तो अभी हम ये तीसरी वाली कंडीशन क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू लेन ऑफ फ्लावर बेड माइनस वन, लास्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा हमारी इंटीजर एरे का उसको हम लाइक हमारे आई इक्वल टू वो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, और हमारा जो भी आई है उसका आगे का इंडेक्स जो भी होगा आई प्लस वन, वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारा करंट एलिमेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, एक तो आई इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लाइक ज़ीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट होना चाहिए, या फिर जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उसके पहले वाला एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन, जो भी हमारा आई है वो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए, और जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उसके आगे वाला एलिमेंट जो भी होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमने लगा ली। तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लावर बेड जो भी करंट एलिमेंट है हमारे, जब भी ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जो भी हमारा इंटीजर एरे है उसमें जो भी करंट हमारा आई है उसको हम इक्वल टू वन कर देंगे, उसमें वन अपेंड कर देंगे, और एन की वैल्यू को एक से डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि जो जितने भी पोजीशंस हमें रिक्वायर्ड है उतने हमारी एरे में प्रेजेंट है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो इसीलिए हम एन को वन से गिराएंगे, मतलब कम कर देंगे उसकी वैल्यू, और इफ़ एन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अभी ये लॉजिक मैं आपको बताती हूँ, ये हमने क्या लिखा है अच्छे से। ये देखो, सपोज़ ये हमारा इनपुट है, ठीक है, फ्लावर बेड 1,0,0,0,1, ठीक है, और हमारा एन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ फ्लावर बेड, तो पहला हमारा ये वाला इंडेक्स होगा वो है 1, तो
ये तो हमारा इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फिर दूसरा लूप चलाएगा ज़ीरो के लिए। ठीक है, हमारा अभी ये जो 1th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला तो ज़ीरो है, मतलब ये कंडीशन तो हो गई ट्रू, बट ये जो कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि ना ही आई इक्वल टू ज़ीरो है, आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, और जो भी उसका पहला वाला मेंबर है वो ज़ीरो नहीं है, वो है 1, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर के लिए सभी की सभी कंडीशंस ट्रू चाहिए होती है। हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो फिर आइटरेटर तीसरे एलिमेंट में जाएगा, लाइक ये जो सेकंड इंडेक्स है उस पर। तो अभी ये चेक करेगा कि ये ज़ीरो है, ठीक है, ट्रू। उसके बाद ये चेक करेगा आई इक्वल टू ज़ीरो और फ्लावर बेड मतलब i-1 इक्वल टू ज़ीरो है, जो भी उसका पहले वाला इंडेक्स है वो ज़ीरो है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। उसके बाद ये जाएगा तीसरी कंडीशन में और चेक करेगा क्या हमारा जो भी आई है वो लास्ट वैल्यू है, नहीं, और i+1 इक्वल टू ज़ीरो, हाँ, आगे वाला एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये सारी कंडीशंस हो गई ट्रू। तो वो जो भी करंट प्लेस है, ये वाला प्लेस, उसको हम ज़ीरो से रिप्लेस करके 1 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, और हमारा n का वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमें एक पोजीशन मिल गई, तो हमारी जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से एक को हम डिक्रीज़ करेंगे। और अभी ये केस में हमारे एक ही पोजीशन है तो n हो गया 0, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हम ये वाला एग्जांपल अगर ले लेंगे तो n इक्वल टू 2 है, ये पोजीशन पे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, और वो आगे जाएगा, आइटरेट होगा, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचते हैं, 2 एलिमेंट बचते हैं, और दोनों में से एक 0 है एक 1 है, तो पोजीशन खाली नहीं है। तो ये क्या करेगा, हमें 2 पोजीशंस चाहिए पर हमें कितनी मिली, एक ही मिली, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब भी मैं रन क्लिक करूँगी तो देखना सारे टेस्ट केसेस पास। ओह, ये हाँ, फ्लावर बेड, कहीं तो भी मैंने फ्लावर यहीं पे फ्लावर लिखा है, BED, ओके। देखो सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, दोनों के दोनों, ये ट्रू और ये फॉल्स। अभी हम सबमिट करेंगे, जब भी सबमिट करेंगे तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये लीड कोड का जो भी हमारा कंपाइलर है वो देगा। देख लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, 2 ms, 0 O(n) आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 18.32, मतलब वो भी O(1) आ गई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। और जो भी होगा मेरे को सजेस्ट करो, और भी कुछ प्लेलिस्ट चाहिए, पाइथन की चाहिए, और भी मैं सोच रही हूँ कि DSA की बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट करो, बस गालियाँ मत दो यार कमेंट में, एंड फॉलो कर लो।